उत्तर प्रदेश में 4000 उर्दू असातिज़ा की तकर्री के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट समाअत करेगा। मौजूदा योगी हुकूमत ने यह कहते हुए असातिज़ा की तकर्री के फैसले को मनसूख कर दिया था कि रियासत में उर्दू असातिज़ा की जरूरत नहीं है। तकर्री की मनसूखी के बाद असातिज़ा की तंजीम उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। गुज़िश्ता समाअत में हाईकोर्ट ने उर्दू असातिज़ा की तकर्री के लिए हुक्म जारी किया था। उत्तर प्रदेश में मुतादिद स्कूलों में आज भी उर्दू असातिज़ा की जगह खाली पड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की अखिलेश हुकूमत ने उर्दू को रोजगार से जोड़ने की जरूरत पर जोर देते हुए 4000 उर्दू असातिज़ा की तकर्री का फैसला लिया था और फिर उसके बाद योगी सरकार ने इस फैसले को मनसूख कर दिया था। और आज इस मामले पर ही समाअत होने वाली है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे इलाहाबाद का। मुश्ताक आमिर, आज योगी हुकूमत को लेकर जिस तरीके से मनसूख कर दिया 4000 उर्दू टीचर्स की बहाली को, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट समाअत करने वाला है। कितने बजे ये समाअत होगी और कितनी अहम ये समाअत उर्दू टीचर्स के लिए मानी जा रही है? सना, ये उर्दू टीचर्स जो 4000 उर्दू टीचर्स हैं जिनकी तकर्री मनसूख कर दी है रियासती हुकूमत ने, उनके लिए आज एक उम्मीद की किरण है। 2 बजे से समाअत होनी है और इसमें दरअसल ये पिछली समाअत का ही सीक्वेंस है। पिछली जब समाअत हुई थी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था रियासती हुकूमत को कि उर्दू टीचरों को तकर्री क्यों नहीं दी जा रही है। अगर आप उर्दू टीचरों को तकर्री नहीं देंगे तो जुर्माने के लिए तैयार रहिए। यानी इतना सख्त ऑर्डर पास किया था कि हाई कोर्ट ने जुर्माना तक लगाने की बात कही थी स्टेट गवर्नमेंट पर। फिर उसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट ने आनन फानन में आकर पूरी तकर्री को ही मनसूख कर दिया, यानी पूरे प्रोसीजर को ही मनसूख कर दिया। तो एक बहुत बड़ा एक झटका था उर्दू टीचरों के लिए। अब इस फैसले के खिलाफ, यानी आज तारीख जो लगी हुई है 2 बजे, और फिर इस फैसले के खिलाफ जो रियासती हुकूमत ने उर्दू टीचरों की तकर्री रद्द करने का जो फैसला था उसके खिलाफ ये जा रहे हैं। और ये कोर्ट से ये कहेंगे कि जहां कोर्ट एक तरफ रियासती हुकूमत पर जुर्माना लगाने की बात कर रही थी, वहीं रियासती हुकूमत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क को या हुक्मनामे को बिल्कुल खातिर में ना लाते हुए पूरी मनसूखी कर दी, पूरी तकर्री को मनसूख कर दिया है। तो आज एक उम्मीद की किरण है और देखना है कि 2 बजे के बाद हुकूमत का ये रवैया जो रहा है उस पर कोर्ट का क्या रिएक्शन होता है, तो हमें 2 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इस खबर पर आप नजर बनाए रखें। हम आपसे दोबारा भी राब्ता कायम करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि उर्दू टीचर्स के लिए राहत की खबर होती है या नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला आज सुनाता है। फिलहाल इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से, जहां पर बड़े पैमाने पर झड़पें हो रही हैं। फोर्सेज और एहतजाजियों में नौगाम में झड़पें हो रही। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ये झड़पें हो रही हैं। एहतजाजियों ने फौज पर पथराव करने की कोशिश की। फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। इस वक्त बड़ी खबर श्रीनगर से आपको दे रहे हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर झड़पें हो रही हैं। फोर्सेज और एहतजाजियों में नौगाम में झड़पें ये हुई हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कहा जा रहा है कि ये झड़पें और तशद्दुद हुई हैं और एहतजाजियों ने फोर्सेज पर पथराव किया और एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए फोर्सेज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। इलाके में क्या कुछ हालात बने हुए हैं, इस तनाजुर में जानने की कोशिश करेंगे। रुख करेंगे श्रीनगर का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट जुड़ चुके हैं। परवेज भट्ट, इस वक्त कहा जा रहा है कि एहतजाजी और फोर्सेज में झड़पें हो रही हैं, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल सना, सही बात है। ये जो ही एनकाउंटर खत्म हुआ या नौगाम में, ये बाईपास जो हाईवे है उसके साथ ही ये इलाका पड़ता है, सुथू एरिया जो है। तो जो नौजवान है वहाँ पे मुश्तइल नौजवान, उन्होंने पथराव शुरू कर दिया फोर्सेस पे। तो कई जो नौजवानों की इतला है कि कई नौजवान इसमें जख्मी हुए हैं और फोर्सेस के कुछ एहलकार भी इसमें जख्मी हुए हैं। अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि जो मजाफाती इलाके हैं इस एनकाउंटर साइट से, बाकी इलाके भी सड़कें जो हैं जैसे बागी मथा वगैरह हुआ, वहाँ पे भी झड़पें शुरू हुई है। नौजवान सड़कों पे निकल आए हैं और जगह जगह पे फोर्सेस पे पथराव जारी है। यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि जो काम है यहाँ पे उनको पहले से ही अंदेशा था कि इस किस्म का कुछ होगा, तो इस वजह से पहले एहतियातन जो यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया था। और दूसरा जो स्कूल कॉलेजेस हैं श्रीनगर शहर में उनको भी इस हवाले से बंद कर दिया गया था। अभी की जो ताज़ा सूरत हाल है वो यही है कि एनकाउंटर साइट के बाद ही जो ही वहाँ एनकाउंटर खत्म हुआ, जिसमें 2 जो मिलिटेंट्स हैं जिनका ताल्लुक अनंतनाग से है, जो 2 मिलिटेंट्स मारे गए हैं, उनके मारे जाने के बाद ही जो झड़पों का सिलसिला वो शुरू हो गया। जी सना। जी, तो इस वक्त हालात कशीदा इलाके में बने
हुए हैं श्रीनगर में। आपको बता दें कि झड़पें हो रही बड़े पैमाने पर। इस हवाले से अपडेट करें हमारे साथ हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से जुड़कर परवेज भट्ट। आपको बता दें कि अनंतनाग के 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की इत्तला जैसे ही आम हुई, फौज की जानिब से तस्दीक की गई, उसके बाद मुख्तलिफ मकामात पर झड़पों का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस वक्त मजीद अपडेट दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए परवेज और इत्तलात देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते छोटे से ब्रेक के लिए। आज की ताजा खबर में कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।